षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। आज हमारे देश में स्वतंत्र होने के बाद भी जो दुर्दशा है, इसका चिंतन देश के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आज पूरा देश कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। इस देश के भीतर हजारों टुकड़े हो चुके हैं, हमें बाहर से समझ में नहीं आता, किंतु इसका परिणाम हमको दूरगामी दिखाई पड़ेगा और बहुत जल्दी दिखाई पड़ेगा यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो हम सारे हिंदुओं को मिलकर एक विचार करना चाहिए कि हम सारे हिंदू एक राष्ट्र हैं। तो देश होता है जमीन की सीमा से बंधा हुआ और राष्ट्र होता है संस्कृति से बंधा हुआ। तो दुनिया में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं वो सारे के सारे एक राष्ट्र हैं। इस बात का हमें विचार करना चाहिए और उस राष्ट्रीयता की रक्षा हम नहीं करेंगे तो हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। हमारे सामने बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं इस वर्ण व्यवस्था को लेकर। इसका नाम है वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जातियां नहीं हैं। इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था किसने बनाया? इसको बनाया अंग्रेजों ने। इसको अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने जहर के बीज बोए। उन जहर के बीजों को हमारे शासकों ने खूब खाद और खूब पानी देकर पोषा, पुष्पित किया, पल्लवित किया। वे जहर के बीज ही आज पूरे राष्ट्र में विखंडन को पैदा कर रहे हैं। हम वर्ण व्यवस्था के विषय में मूल बातें आपको बताएंगे, कुछ सीधे धर्मशास्त्र से लेकर के। पर उसके पहले हम ये जाने कि ग्वालियर की एक सभा में काशीराम ने कहा था कि इन ब्राह्मणों ने हमारे सिर पर मैला उठवाया है, हम इनके सिर पर मैला उठवाएंगे, हमको केवल सत्ता नहीं चाहिए। तो उनके लिए हम बताते हैं तो ये द्वेष कहाँ से आया, ये द्वेष कहाँ से आया, उस द्वेष के बारे में हम बताते हैं कि किसने किसके सिर पर मैला उठवाया। देखिए, प्रमाण कौन है? प्रमाण हमारा धर्मशास्त्र है। हमारे राष्ट्र में जो स्मृतियाँ लिखी गई हैं, जिनको अपना धर्मशास्त्र हम कहते हैं, उसमें सारे वर्णों के कार्यों का विभाजन है। किस किस वर्ण को कौन सा कार्य करना चाहिए वो उनके स्वभाव के अनुसार बने हुए हैं। ये सारे वर्ण मनुष्य के स्वभाव के अनुसार बने हुए हैं, क्योंकि सारे मनुष्यों का स्वभाव, सारे मनुष्यों की प्रवृत्ति एक समान नहीं होती। ये जो कार्य बांटे गए हैं, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर गुणैः, जिसका जो जैसा स्वाभाविक गुण है, जिसका मन जिसमें लगता है उसको उसी काम में लगाने से वो आगे बढ़ेगा ना। जिसका मन जिसमें नहीं लगता है उसको लगाने से वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यदि ये जाति हमारे देश में होती, सिर पर मैला को उठाने वाली जाति, तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं न कहीं तो इसका उल्लेख होता। पूरे धर्मशास्त्र को खोल लीजिए, पूरी स्मृतियों को पढ़ लीजिए कि मनुष्य के मल को अपने सिर पर उठा के ले जाए, इतना घृणित और कुत्सित कार्य इस देश में कभी नहीं होता था। क्योंकि हमारे देश में घर के भीतर शौचालय ही नहीं होते थे। ये घर के भीतर गुसलखाने और घर के भीतर शौचालय मुसलमानों के आने के बाद बने। उसके पहले हमारे घर के बाहर होते थे सारे शौचालय। घर के भीतर शौचालय ही नहीं होते थे, उठाने का प्रश्न ही नहीं होता था। मनुष्य का मल मनुष्य उठाए, ये व्यवस्था हमारी थी ही नहीं। जब मुसलमान इस देश में आए तो हमारे यहाँ सारा स्नान विहार नदियों में होता था, तालाबों में होता था, घर में कुएं होते थे उसमें होता था, खुले में होता था। बंद बाथरूम के भीतर स्नान करने की प्रथा मुसलमानों ने आरंभ की इस देश में आकर के, और उनके जो पर्दा नशीन बेगमें थी उनके लिए घर के भीतर इन्होंने शौचालय बनाए और हिंदू समुदाय को उस गंदगी को उठाने के लिए नियुक्त। ये जो स्वीपर नाम की जाति आज कही जाती है, ये मुसलमानों की देन है। उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को ठंड लगती थी तो उन्होंने घर में कमोड लगाए और उस कमोड में अपने मल को उठाने के लिए हिंदुओं को उन्होंने नियुक्त किया। ये बिल्कुल प्रमाणित बात, ये बिल्कुल सर्वथा प्रमाणित बात है कि मेहतर नाम की जाति, स्वीपर नाम की जाति, मैला उठाने नाम की जाति हमारे देश में थी ही नहीं। ये घृणित कार्य हमारे देश में मनुष्य के द्वारा करवाई नहीं जाता था। तो मुसलमानों ने
हिंदुओं को मल उठाने वाला बनाया, अंग्रेजों ने हिंदुओं के सिर पर मैला उठवाया और थोप दिया किसके सिर पर? ब्राह्मण के सिर पर। वो कहता है कि तुमने हमारे सिर पर मैला उठवाया, हम तुम्हारे सिर पर मैला उठवाएंगे। ये बात उसने ग्वालियर की सभा में कही और इस बात को हमने सुना। तो ये पूरे हिंदुओं के भीतर ये भेद पैदा करना, ये जहर बोने का काम इन अंग्रेजों ने किया, इन मुसलमानों ने किया। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिलाकर एक हैं, ये अलग अलग है ही नहीं। इसका हम शास्त्रीय प्रमाण आपको बताते हैं कि सृष्टि किसने बनाई। पूरी हिंदू संस्कृति के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार सृष्टि कौन बनाता है? सृष्टि ब्रह्मा बनाते हैं। और ब्रह्मा को कौन बनाता है? तो भगवान नारायण पहले ब्रह्मा को बनाते हैं। ये पूरी हिंदू परंपरा है, ये सबके लिए समान है। इनमें खंड पैदा किया विदेशी आक्रांताओं ने, उसके बाद हमारे स्वदेशी नेताओं ने अपनी वोटों की राजनीति के कारण हमारे टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिए। तो हम आपको वैदिक प्रमाण देते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको हम श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण है। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जिसने पहले ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं तो ब्रह्मा कौन बनाता है? ब्रह्मा को नारायण बनाते हैं। भगवान का अर्थ है सृष्टि की अनादि शक्ति, जो चित्त शक्ति है जगत का निर्माण करने की, वे बनाते हैं। तो भगवान नारायण पहले ब्रह्मा को बनाते हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, ब्रह्मा को बनाते हैं पहले। फिर ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान देते हैं। वेद सृष्टि बनने के बाद नहीं बने। ये नहीं समझना चाहिए सृष्टि बनी फिर ऋषियों ने वेदों को रचा, ऐसा नहीं है। वेद अपौरुषेय हैं, वेद परमात्मा का निश्वास है। वेद सृष्टि बनने के पहले से हैं। वेद सृष्टि को बनाने का विज्ञान है। वेद सृष्टि का सनातन संविधान है। वेदों में वो विद्या है जिसके आधार पर ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं। तो पहले भगवान ब्रह्मा को बनाते हैं और यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, उसके बाद ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान देते हैं। पहले भगवान ब्रह्मा को बनाते हैं और ब्रह्मा को बनाने के बाद ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान देते हैं। तमदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, ये श्वेताश्वतरोपनिषद का वचन है। उपनिषद वेद का उत्तर भाग कहलाते हैं। तो क्या कह रहा है उपनिषद? कि भगवान पहले ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा को बनाने के बाद उनको वेद का ज्ञान देते हैं और उस वेद के ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है अनादि, जिसके पहले कुछ नहीं था, जो सदा सर्वदा से था, वही सनातन है। इस देश में रहने वाले सारे हिंदुओं का धर्म सनातन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलकर एक है। और इस देश में जितने भी धर्म हैं, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जिसको हमारे समाज कहते हैं, जिसको हम जैन धर्म कहते हैं, जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं, जिसको हम सिख धर्म कहते हैं, जिसको हम सतनामी कहते हैं, जितने भी धर्म इस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत की धरती पर, ये सब धर्म सनातन है। इन सब का मूल एक है। ये एक ही सिद्धांत पर प्रतिष्ठित हैं, ये अलग अलग हैं ही नहीं। तो चारों वर्ण एक हैं और इस धरती पर पैदा होने वाले सारे धर्म एक हैं। इनमें विखंडन इस देश के शासकों ने अपने स्वार्थों से किया है। और ये विखंडन आरंभ किया था किसने? मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने। इन्होंने जो क्रूरता हमारे साथ की है उसको हमें रोज याद करना चाहिए। इसका सारा पाठ हमको अपने संतानों को पढ़ाना चाहिए। 21 लाख लोग तो तब मरे जब हम स्वतंत्र हुए, उस वर्ष की बात है। उसके पहले किस प्रकार हम लोगों को मारा गया, हमारे साथ कितनी क्रूरता की गई है, कितनी निशस्ता की गई, किस प्रकार हमारे देश की स्त्रियों को, माताओं को 2-2 रुपये में बेचा गया है, नंगा करके, खड़ा करके। ये सब भूलने की बातें नहीं होती। इन्होंने क्रूरता की। और जब स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ तो अंग्रेजों ने हमारे देश के जो लोग हैं, जिनको हम दलित कहते हैं आज, दलित शब्द हमारे शास्त्रीय शब्द नहीं है। दलित नाम की कोई जाति हमारे देश में कभी नहीं थी। ये किसने पैदा की? ये अंग्रेजों ने पैदा की। जातिवार विभाजन इस देश का अंग्रेजों ने शुरू किया, जिसको हमारे देश के नेताओं ने बाद में खाद पानी देकर पोसा, क्योंकि उनको दिखाई पड़ा इसके भीतर वोट बैंक। तो दलित नाम की कोई जाति हमारे देश में नहीं थी। ये चारों वर्ण मिलकर एक थे। और सारे धर्म जितने अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, सारे धर्म मिलकर एक थे। ये एक ही सनातन धर्म का प्रकाश है। तो चारों वर्ण कैसे एक थे? कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा ब्राह्मण है, ब्रह्मा ब्राह्मण है। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? असृजत ब्राह्मणानेव पूर्वम ब्रह्मा प्रजापतिन। ब्रह्मा जी ने पहले किसको बनाया? प्रजापतियों।
पहले प्रजापतियों को बनाया, प्रजापतियों से आगे प्रजा है ना संतान, प्रजा है ना संतान। तो पहले ब्रह्मा ने प्रजापतियों को बनाया। तो प्रजापति कौन थे? ब्राह्मणान एवं प्रजापतिन ससर्ज। ब्रह्मा पूर्वम ब्राह्मणान एवं प्रजापतिन असृजत। ब्रह्मा ने पहले सारे प्रजापतियों को बनाया, वो सारे के सारे ब्राह्मण थे, सब ब्राह्मण थे। तो शूद्र कैसे पैदा हो जाएगा? आत्म तेजो विनिर्वृत्तान भास्कराग्नि समप्रभान। वो तेजस्वी थे, सूर्य के समान उनका तेज था। भास्कराग्नि समप्रभान, जो भास्कर के समान, अग्नि के समान तेजस्वी थे। आत्म तेजो विनिर्वृत्तान, उन्होंने अपने तेज से उनको प्रकट किया था। न विशेषोस्ति वर्णानाम सर्वम ब्राह्ममिदं जगत। ये चारों वर्णों का कोई भेद नहीं था इस देश में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम के वर्ण नहीं थे जब सृष्टि बनी। तो सर्वम ब्राह्ममिदं जगत, ये सारा जगत ब्राह्मण था। ब्रह्मा से पैदा होने वाली सारी सृष्टि ब्राह्मण थी। ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही, ब्रह्मा के द्वारा जिसको पहले पैदा किया गया वो सब ब्राह्मण थे। तो चार वर्ण कैसे हुए? कर्म भीर वर्णताम गतम, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से वो चार वर्णों के हो गए। एक माता के चार पुत्र एक समान स्वभाव के नहीं होते। तो इतनी बड़ी सृष्टि जो ब्रह्मा ने बनाई, इसमें रहने वाले सारे लोग एक समान हो नहीं सकते, और एक समान यदि हो जाएंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। ये भी उतनी बड़ी बात है। सृष्टि भेद से चलती है। ये भगवान ने हमारी उंगलियां बनाई 5, यदि एक बराबर हो जाती तो हम सुई भी नहीं उठा सकते थे, हम सुई बराबर काम भी नहीं कर सकते थे। तो ये अलग अलग उंगलियां बनाई भगवान ने भिन्न भिन्न, इससे सृष्टि बनती है। तीनों गुणों की जो सत्व रजस तमस 3 गुण हैं, इनकी साम्यावस्था का नाम प्रलय है। जब सारे गुण समान होते हैं तो सृष्टि होती नहीं है, तब प्रलय होता है। इन गुणों में जब विक्षोभ होता है, ये कम ज़्यादा जब होते हैं तो सृष्टि प्रकट होती है। तो जो भेद बना है वो सृष्टि को चलाने के लिए बना है, वो समाज को चलाने के लिए बना है। ये समाज में विखंडन करने के लिए नहीं बना है। ये हमारा शरीर है, मुख भोजन करता है, दूसरा उस खाए हुए अन्न का निस्तरण करता है। दोनों की बराबर प्रधानता है। इस शरीर की व्यवस्था में दोनों की प्रधानता बराबर है। इसमें किसी को नहीं कह सकते किसका कौन कम है कौन ज़्यादा। इस शरीर के भीतर जितने भी अंग हैं सब बराबर बराबर प्रधान है। एक के दूषित होने पर भी ये शरीर हम धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, और भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, और जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ उस आदि पुरुष के, और उनके श्री चरणों से शूद्र पैदा हुआ। यही कहा जाता है ना। तो हम पूछें अपने शरीर में कि आपको भाई मुख ज़्यादा प्यारा है कि पैर ज़्यादा प्यारे हैं? तो कोई बता सकता है? चारों बराबर हैं। और भागवत में कहा है कि यद वृत्त्या तुष्यते हरि, सबसे अधिक प्रिय भगवान को किसी की वृत्ति है तो शूद्र की वृत्ति उनको प्रिय है। यद वृत्त्या तुष्यते हरि, भगवान प्रसन्न होते हैं शूद्र की वृत्ति से, क्योंकि सेवा वृत्ति है, उससे बड़ी कोई वृत्ति नहीं है। तो पूरे समाज को चलाने के लिए ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग वर्ण बन गए। हमारी जो वर्ण व्यवस्था है ये घृणामूलक नहीं है, ये भेदमूलक नहीं है। हम आपको महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं। न विशेषोस्ति वर्णानाम सर्वम ब्राह्ममिदं जगत, ये जगत बना तो पूरा का पूरा जगत ये ब्राह्मण था। ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्म भीर वर्णताम गतम, ब्रह्मा ने जब बनाया तो सब ब्राह्मण थे, अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग कर्म करने लगे तो अलग अलग वर्ण के हो गए। तो जो काम भोग प्रियास तीक्ष्णा, जिनको काम भोग प्रिय था, जो तीक्ष्ण स्वभाव के थे, क्रोधना प्रिय साहसा, जो क्रोधी थे, और जो साहस प्रिय थे, जो अपनी जान हथेली में लेकर कूद सकते थे युद्ध के मैदान में, ते द्विजा क्षत्रतांगता, वो ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए। ते द्विजा क्षत्रतांगता, वो जो ब्राह्मण थे वो क्षत्रिय बन गए। इतना साहस किसमें होता है? आप पढ़िए भारतवर्ष की नारियों के चरित्रों को, उन क्षत्रियों के चरित्रों को। अपने पुत्रों को युद्ध की आग में झोंक देने वाली माताएं जो क्षत्रिया होती थी, ये संसार में कहीं होती इस प्रकार की स्त्रियां कि विदुला अपने सोते हुए पुत्र को ललकार के कहती कि जा मर जा जाके युद्ध में। कुंती अपने पुत्रों से कहती यदर्थम क्षत्रिया सूते, जिस दिन के लिए क्षत्रिया जन्म देती है अपनी संतान को, दिन आ गया है, जाओ, और युद्ध की आग में झकेल देती है। तो ये साहसी जाति जो थी
राष्ट्र के लिए मर मिटने वाली, धर्म के लिए मर मिटने वाली जाति जो थी वो ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए। और जो ब्राह्मण गोभ्यो वृत्तिम समासाध्य, गोपालन से जिन्होंने अपनी वृत्ति को स्वीकार किया, जीविका को, पीता कृष्य उपजीविना, जो कृषि करने लगे, खेती करने लगे, गोपालन करने लगे, ते द्विजा वैश्यतांगता, वो ब्राह्मण वैश्य बन गए। हिंसा नृत प्रिया लुब्धा सर्वकर्मोपजीविना, और कृष्णा शौच परिभ्रष्टा ते द्विजा शूद्रतांगता। लोक में होते हैं लोग जो नियम का पालन करके नहीं चल सकते, आज नहीं होते क्या, सदा सर्वदा से होते हैं। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। स्मृतियों ने ब्राह्मण के लिए जो सदाचार व्यवस्थित किया है, ब्राह्मण के लिए जो विद्या व्यवस्थित की है, ब्राह्मण के लिए धन व्यवस्थित किया है, ब्राह्मण के लिए जितना निग्रह किया है, इतना निग्रह तो किसी वर्ण के लिए नहीं। कि 22 वर्ष की उम्र में यदि उसने सारा वेद अध्ययन नहीं किया तो उसको ब्राह्मणत्व से वंचित कर दिया जाता था, वो व्रात्य कहलाता था। और व्रात्य का मतलब होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के नीचे बैठा देते थे उसका समाज में कोई सम्मान नहीं होता था। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व शास्त्रों के अध्ययन से, वेदाध्ययन से, ब्राह्मण के शरीर से नहीं है कि ब्राह्मण घर पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए। उसके लिए जो निश्चित विधान था उसको पालन करता था तो ब्राह्मण होता था, नहीं तो ब्राह्मण नहीं हो पाता था। तो निर्धारण करना है, आत्मरक्षा हमें करना है, अपने हिंदुत्व को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, तो अंग्रेजों की बनाई किताबों से मत पढ़िए। अंग्रेजों की रची हुई पोथियाँ विखंडन के लिए हैं। आप अपने शास्त्र से पढ़िए, अपने धर्मशास्त्र को देखिए। तो कहते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार ये 4 वर्णों में बच गए तो भी धर्मो यज्ञ क्रिया तेषाम नित्यम न प्रतिषिध्यते, उनके लिए धर्म का निषेध नहीं किया गया, उनके लिए यज्ञ का निषेध नहीं किया गया, उनके लिए किसी क्रिया का निषेध नहीं किया गया, और कर्म का जो फल है उसमें भी प्रतिषेध नहीं किया गया। हमारे यहाँ मानव जीवन को 4 हिस्सों में बांटा, 100 वर्ष की आयु की कल्पना करके इसके 4 विभाग कर दिए, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। पहला ब्रह्मचर्याश्रम, हमारे यहाँ अखंड ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन होता था। अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित होकर विद्या अध्ययन होता था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्यार्थी जाता था, वो यज्ञोपवीत उसके ब्रह्मचर्य का द्योतक है। सारा विद्या अध्ययन गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य में स्थित होता, अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित होकर के विद्या अध्ययन किया जाता था, वेदाध्ययन किया जाता था। पूरी दुनिया में कहीं होता है। और अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम माँ विषेद, अखंडित ब्रह्मचर्य में स्थित रह करके फिर वो युवा स्नातक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। तो गृहस्थाश्रम का उद्देश्य क्या होता था कि राष्ट्र के लिए वो योग्य संतानों को दे सके। चाहे किसी भी युवक का, चाहे किसी भी युवती से विवाह इसलिए नहीं हमारे यहाँ विहित किया गया कि विवाह केवल भोग के लिए नहीं है। विवाह का उद्देश्य है उत्तम संतानों को जन्म देना, समाज की रक्षा करने वाली, राष्ट्र की रक्षा करने वाली, धर्म की रक्षा करने वाली संतानों को जन्म देने के लिए विवाह होता था। आज के समाज में भोग के सिवा कुछ भी नहीं है, सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। हमारा पूरा समाज मर्यादाओं में व्यवस्थित है। मानव जीवन के 100 वर्ष को 4 हिस्सों में बांटा, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। क्योंकि एक आश्रम था कुल जो समाज का पोषण करता था, धनार्जन करने वाला एक आश्रम। 3 आश्रम, जो ब्रह्मचर्याश्रम, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। 3 आश्रम इसी गृहस्थाश्रम के बल पर चलते थे। जैसे मानव जीवन के 4 कालखंड किए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसी प्रकार मनुष्य जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ निश्चित किए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे देश में मोक्ष पर सबको अधिकार दिया गया, स्त्रियों को भी, शूद्रों को भी, एक को भी वंचित नहीं किया गया। पूरी दुनिया में स्त्रियों को समान अधिकार नहीं। भारत के अलावा पूरे संसार में आप देख लीजिए, पूरे पश्चिमी जगत में स्त्रियों के लिए अधिकार ही नहीं है। स्त्रियों ने कितने संघर्ष से लड़ के, संघर्ष करके अधिकार प्राप्त किए। पूरी दुनिया में स्त्री वस्तु है, पूरी दुनिया में स्त्री भोग की वस्तु है, और हमारे यहाँ स्त्री पुरुष से अधिक प्रधान है। सहस्रम तो पितृन माता गौरवेण अतिरिच्यते, 1000 पिता से बड़ी एक माता होती है। तो हमारे राष्ट्र की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। हम लोग अतुल्य हैं, हम लोग अनुपम हैं, हम लोग विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि महाभारत से हमने आरंभ किया, और महाभारत के उद्धानों से हमने आपको बताया
कि ये वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ ना तो घृणा मूलक है और ना हमारे यहाँ जाति मूलक है। ब्रह्मा से सृष्टि पैदा हुई, सारी की सारी ब्राह्मण सृष्टि पैदा हुई, जो अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने गुणों कर्मों के अनुसार, कर्माणि प्रविभक्तानि गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के अनुसार ये विभाग मनुष्य का बन गया, ये उसके स्वभाव के अनुसार बना। किंतु वो चारों वर्ण मिलकर हिंदू समुदाय बनता है, इसमें एक को छोड़कर हिंदू समुदाय नहीं बनता है। ये घृणा का बीज अंग्रेजों ने बोया और हमारे नेताओं ने उसको विकसित किया। भारतवर्ष की किसी भी संस्था की समीक्षा करने के पहले एक बात पहले हमको जान लेना चाहिए कि हम भारत की समीक्षा कैसे करें, पूरी दुनिया से भारतवर्ष का क्या भेद है। तो आप देख लेंगे, अब दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, दुनिया बहुत छोटी है। छोटे से यंत्र में हमारी हथेली में रखी हुई है दुनिया, एक बटन दबा के आप सारा संसार देख सकते हैं। एक शब्द में आपको हम भेद बताते हैं कि पूरी दुनिया में मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भोग, और जितनी सामग्री दुनिया में है, जितनी वस्तुएं दुनिया में हैं और जितनी स्त्रियां दुनिया में हैं, वो सब पुरुष के भोग के लिए बनी हुई है। और भारत की संस्कृति का मूल लक्ष्य है तपस्या। तो हमारे देश की संस्कृति का मूल तत्व है तप। मनु भगवान कहते हैं यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्क्रमम सर्वम तत्तपसा साध्यम तपो ही दुर्तिक्रमम। हमारे देश की संस्कृति तपस्या प्रधान है और दुनिया की सारी संस्कृतियाँ भोग प्रधान है। वो भोग के लिए पैदा होते हैं और मर के ही भोग ही चाहते हैं। उनको भोग के अलावा कुछ ज्ञान ही नहीं है, कोई विज्ञान ही नहीं है। वो पशुओं से भी गए गुजरे हैं, तो उनकी नकल करके उनके निर्देशन में हम अपने जीवन को यदि चलाएंगे तो हमारे लिए नरक के खुले हुए द्वार खड़े हैं। त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। तो हमारे देश की संस्कृति तप प्रधान है। तो भारत के अतिरिक्त पूरी दुनिया की संस्कृति भोग प्रधान संस्कृति है। तो ये जो हमारे यहाँ कहा गया है कि सारे वर्ण एक थे, अनेक कैसे हो गए, तो मनु कहते हैं शनकैस्तु क्रिया लोपात। तो शनकैस्तु क्रिया लोपात इमा क्षत्रिय जातयः वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च। ब्राह्मणों का आश्रय नहीं लिया। ब्राह्मण ने जो वेदाध्ययन वो करते हैं, जिनके भीतर सारे शास्त्र जाग रहे हैं, जिनके भीतर सारे शास्त्र विराजमान हैं, उनका आश्रय कीजिए, उनके पास बैठिए। उनका आश्रय नहीं किया और सारी क्रियाओं का त्याग कर दिया, तो धीरे धीरे ये एक ब्राह्मण वर्ण से ये चार वर्ण पैदा हो गए। यही शास्त्रीय प्रमाण है। अब दूसरी बात एक और है कि ये वर्ण जो हैं ये परिवर्तनीय है कि नहीं। तो भागवत में एक बात आती है, श्रीमद् भागवत में, वो पहले चारों वर्णों के लक्षण बताते हैं। तो ब्राह्मण का लक्षण बताते हैं शमो दमस तपस शौचम संतोष क्षांति राजवम। जिसके भीतर शम है, शांति है, दम है यानी इंद्रियों का निग्रह है, जिसके भीतर तपस्या है, जिसके भीतर शुचिता है, पवित्रता है, जिसके भीतर संतोष है, जिसके भीतर क्षमा है और जिसके भीतर ऋजुता यानी सरलता है। ज्ञानम दया च्युतात्मत्वम। जिसके भीतर ज्ञान है, जिसके भीतर दया है और जो सारे जीवों को अपने समान समझता है, सारे संसार को जो अपने समान समझता है। सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जो सारे भूतों में अपने आप को देखता है और सारे भूतों को अपने भीतर देखता है। ऐसी दृष्टि वाला जो मनुष्य है उसका नाम है ब्रह्म। तो जिसके भीतर ज्ञान है, दया है, सारे सृष्टि में एकात्म का भाव है, सत्यम च, और जिसके भीतर सत्य की प्रतिष्ठा है, यह है ब्रह्म लक्षणम। यह है ब्राह्मण का लक्षण। तो मिला लीजिए, ये लक्षण दिए हैं, इसको अपने अपने भीतर अपने अपने स्वभाव से मैच कर लीजिए। और यदि मैच होता है आपके भीतर तो जान लीजिए क्या ब्राह्मण। तो बोलना सरल है, करना बहुत कठिन है। तो शमो दमस तपस शौचम संतोष क्षांतिराजवम। गिन लीजिए, शमो दम तपस शौचम संतोष क्षांतिराजवम ज्ञानम दया च्युतात्मत्वम। ईश्वर के पूरे जगत के साथ एकात्मता। इस एकात्मता की बात कोई सोच नहीं सकता। जब तक हिंदू घर में जन्म नहीं मिलेगा, हिंदू माता के गर्भ से जन्म नहीं मिलेगा, तब तक एकात्मता की बात कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये नंगी तलवार लेकर गला काटने वाले लोग इस बात को जानेंगे क्या। और सत्यम,
जब ब्रह्म लक्षणम, इतने गुण जिसके भीतर हैं, ये ब्राह्मण का लक्षण है। और क्षत्रिय का लक्षण क्या है? शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजस त्यागः। शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजः और त्याग आत्मजय क्षमा। जिसके भीतर शौर्य है, वीर है, धैर्य है, तेज है, त्याग है और इंद्रिय जय है। सबसे बड़ी बात है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना। इंद्रियों के घोड़े दौड़ा करके ये समझते हैं कि संसार में हमसे बड़े होंगे, तो हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं हो सकता। आत्मजय और क्षमा, क्षमाशीलता और ब्रह्मण्यता, ब्राह्मण के प्रति आदर भाव और प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षणम, और पूरे समाज की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का लक्षण है। तो नाप लीजिए, ये लक्षण आपके भीतर है तो अपने आप को क्षत्रिय आप घोषित कर दीजिए। पर इतने गुणों को अर्जित करने में अनेक जन्म लग जाते हैं, एक दिन में नहीं होता कि हम अभी पैदा हुए और हम इनको अर्जित कर लें। स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव को लांघना बड़ा कठिन होता है। जन्मजात स्वभाव का उल्लंघन करना, उसको त्यागना बहुत कठिन होता है। किंतु संकल्प करें तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी न किसी जन्म में सिद्धि हो जाएगी। और वैश्य का लक्षण क्या दिया है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध की बात बता रहे हैं। 7वें स्कंध के 11वें अध्याय में देव गुरुवच्युते भक्ति ही, देवताओं में भक्ति, गुरुजनों में भक्ति और अच्युत भगवान नारायण में भक्ति और त्रिवर्ग परिपोषणम, और त्रिवर्ग का परिपोषण करना। त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ काम, आस्तिक्यम आस्तिकता होना, उद्यम नित्यम नैपुणम नित्य निपुणता, ये है वैश्य लक्षण। ये वैश्य के लक्षण है। और शूद्र का लक्षण क्या है? शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्यमाय, स्वामी के प्रति बिना कपट के भक्ति का भाव रखना, बिना कपट के स्वामी की भक्ति करना। अमंत्र यज्ञों, बिना मंत्र के यज्ञ करना। बाकी 3 वर्णों के यज्ञ मंत्र सहित होते हैं और शूद्र के लिए यज्ञ का निषेध नहीं है। अमंत्र यज्ञों, यस्तेयम, चोरी न करना, उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता से रहना, स्वामी की निष्कपट सेवा करना, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य को धारण करना और गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में तथा सारे धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के अलग अलग लक्षण बताए गए। तो इन लक्षणों को अपने भीतर नाप लेना चाहिए। और ये लक्षण अलग अलग होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रकृति के भेद से ही सृष्टि का संचालन होता है। सबकी प्रकृतियां समान होंगी तो सृष्टि का संचालन नहीं होगा। हर आदमी छाती में गोली नहीं खा सकता सेना के सामने खड़ा होकर, और हर आदमी वेद का अध्यापन नहीं कर सकता। तो जितना जरूरी है वेद का अध्यापन करना, उतना ही जरूरी है सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देना। तो किसी का काम छोटा नहीं है, काम कोई छोटा नहीं कहा गया। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अपने अपने कर्म को यदि हम करें, अपना अपना कार्य हम करें तो सबके लिए संसिद्धि प्राप्त होती है। तो अपने अपने कर्म को करना यही धर्म है। अपने कर्म को करने का नाम ही धर्म है। न घंटा बजाना धर्म है, न घड़ियाल धर्म है, न नाचना धर्म है, न कूदना धर्म है, न मंदिर जाना धर्म है, न मंदिर न जाना धर्म है। मूर्ति की पूजा करना भी धर्म है हमारे यहाँ, मूर्ति पूजा ना करना भी धर्म है। हम मंदिर जाते हैं तो भी हिंदू हैं, मंदिर नहीं जाते तो भी हिंदू हैं। हम रामायण गीता पढ़ते हैं तो भी हिंदू हैं, रामायण गीता नहीं पढ़ते तो भी हिंदू हैं। सनातन धर्म किसी किताब में बंधा हुआ नहीं। पूरी दुनिया के सारे धर्म एक किताब से बंधे हैं, एक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई एक किताब, उससे बंधे हुए धर्म हैं। सनातन धर्म अनादि है, ये किसी आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ और ये किसी किताब से बंधा हुआ नहीं। सनातन धर्म हिंदू जीवन का ताना बाना है। जैसे हम सांस लेते हैं, श्वास निश्वास, इसी प्रकार हिंदू के जीवन का ताना बाना सनातन धर्म है। इसकी बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की, उसके बारे में हम बताएंगे कि ये 4 वर्ण स्वभाव के अनुसार बने। स्वभाव प्रभुर गुण, हर मनुष्य का अलग अलग स्वभाव होता है
अपने अपने स्वभाव के अनुसार ये 4 वर्ण बन गए। अब कैसे पहचाने कौन सा वर्ण है? तो कहते हैं यस्य यह लक्षणम प्रोक्तम, यस्य यह लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम। जिस मनुष्य में, ये हमने आपको चारों वर्णों के अलग अलग लक्षण बताए, जिस मनुष्य में जिस वर्ण का लक्षण आपको दिखे, यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। तो जिसमें जो लक्षण दिखे उसको उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। तो केवल ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता, यदि उसके भीतर शूद्र के लक्षण है तो आप शूद्र समझ लीजिए। तो यस्य यह लक्षणम प्रोक्तम पुंसाम वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। तो जिसमें जिसका लक्षण दिखाई पड़े उसको उसी लक्षण से निर्दिष्ट करना चाहिए। और प्रमाण बताते हैं कुछ आपको, हम श्रीमद् भागवत से बताते हैं और वाल्मीकि रामायण से बताते हैं। हम जानते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और वशिष्ठ ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। किंतु जब विश्वामित्र ने अपने राजमद में वशिष्ठ की गाय को हर लिया, कामधेनु को चुरा लिया, कामधेनु को छीन लिया, वो राजा थे और ये तो ब्राह्मण थे, इनके पास कोई सेना थोड़ी थी। उसके बाद जब परास्त हो गए तब विश्वामित्र ने क्या कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय का बल जो है इसको धिक्कार है। ब्रह्म तेजो बलम बलम, जो ब्रह्म तेज का बल है वही बल है। एक न ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, एक ब्रह्मदंड से विश्वामित्र के सारे अस्त्रों को काट डाला वशिष्ठ ने। उनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास, कोई सेना फौज थोड़ी थी, वो तो राजा थे विश्वामित्र, उनके पास तो पूरी फौज थी, पूरी सेना थी। किंतु एक न ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, उन्होंने सारे अस्त्र हमारे उनके ब्रह्मदंड ने जब काट डाले, उनके एक ब्रह्मदंड से हमारे सारे अस्त्र नष्ट हो गए। तो धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेज का जो बल है वही बल है। तो उन्होंने कहा हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेंगे। उन्होंने तपस्या की, 1000 वर्ष तक वो सांस को रोके रखे, 1000 वर्ष तक श्वास को रोक लिया उन्होंने। तब वहां आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण्यम तपसोग्रेण प्राप्तवानसी कौशिक, तुमने इस उग्र तपस्या के द्वारा, इस कठोर तपस्या के द्वारा ब्राह्मणता को प्राप्त कर लिया। तो जीवित रहते हुए विश्वामित्र ने, जो क्षत्रिय शरीर में पैदा हुए थे, उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। तो कैसे प्राप्त किया? दंड से नहीं प्राप्त किया, तपस्या से प्राप्त किया। मनुष्य की शक्ति उसकी तपस्या है, मनुष्य की शक्ति उसका ब्रह्मचर्य है, मनुष्य की शक्ति उसका धर्म है। अस्त्रों शस्त्रों का बल मनुष्य की शक्ति नहीं है, वो सबसे अधम बल है। एक कथा और आती है, कथा क्या, एक इतिहास और आता है। पुराणों की घटनाएं सब इतिहास हैं, ये कपोल काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये हमारी पूरी परंपराएं हैं। तो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव जिनसे जैन धर्म आरंभ हुआ। ऋषभ देव के पहले तक ये सनातन धर्म एक ही था, ऋषभ देव से जैन धर्म का आरंभ हुआ। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े भरत थे, ये भागवत में कथा आती है। तो 9 जो थे वो तो भागवत धर्म के प्रचार करने वाले बन गए। भागवत धर्म का मतलब है भागवत किताब नहीं, भगवत तत्व का बोध कराने वाला जो धर्म है भागवत धर्म है। तो 100 पुत्रों में से 9 तो भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बन गए, और जो 81 पुत्र थे उनके, वो महान वेदज्ञ थे, वेद वेत्ता थे। वो पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मण बन गए। 9 भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बन गए और 81 ब्राह्मण बन गए। कैसे बन गए? वेद का अध्ययन करके और अपने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके वो ब्राह्मण बन गए। तो पैदा हुए क्षत्रिय कुल में तो बन गए ब्राह्मण, जीवन काल में बने। कैसे बने? वेदाध्ययन करके और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके। जबरदस्ती यज्ञोपवीत पहन करके और नाम बदल के थोड़े ब्राह्मण बन जाता है, कर्म होना चाहिए ना। तो भागवत का ये उदाहरण है, यवि अंशः एकाशीतिर जायन्ते आह।
जयंती माता का नाम था। ऋषभदेव की पत्नी का नाम जयंती था, इसलिए उनको जयंते कह रहे हैं। यवि यांसा एकाशीति, छोटे जो 81 थे, यवि यांसा एकाशीतिर जयंते, आज छोटे 81 थे जयंती के पुत्र। पितुरादेश कराह, जो पिता के वचन का पालन करने वाले थे, पिता की आज्ञा को मानने वाले थे। महाशालीना, अत्यंत शालीन थे। महाश्रोत्रिया, महाश्रोत्री थे, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने वाले थे। यज्ञशीला, यज्ञ करने वाले थे। कर्म विशुद्धा, विशुद्ध कर्म को करने वाले थे। ते ब्राह्मणा बभूवुः, वो ब्राह्मण बन गए। ये श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के 4थे अध्याय की कथा है। इसलिए हमने आपको विश्वामित्र का उदाहरण बताया, जिन्होंने जीवन काल में जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, अपनी तपस्या से ब्राह्मण बने। ऋषभदेव के और जयंती के जो 100 पुत्र थे, उनमें से 81 पुत्र अपने तपोबल से, अपने वेद बल से, अपने ज्ञान के बल से, अपने कर्मों के बल से ब्राह्मण बन गए। और इसीलिए भागवत ने इस बात को प्रमाणित किया कि यस्य यह लक्षणम प्रोक्तम पुंसाम वर्णाभिव्यंजकम, मनुष्यों का जो लक्षण बताया गया, जिस जिस वर्ण का जो जो लक्षण बताया गया है, यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। इसलिए ये जाति का भेद, ये जाति का जहर जो अंग्रेजों ने पैदा किया और हमारे नेताओं ने उसको पुष्पित पल्लवित किया, ये जहर मिटा करके हम सारे के सारे जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों में विभाजित लोग हैं, इन चारों का अपना अपना महत्व है समाज के लिए। घर में 100 प्रकार के कार्य होते हैं, समाज में 100 प्रकार के कार्य होते हैं, सब कार्य आवश्यक होते हैं। घर में जितना जरूरी होता है भोजन बनाना, उतना ही जरूरी होता है घर की सफाई करना। इसी प्रकार समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व है और उसके अनुसार समाज में कार्य बांट के दिए गए थे। और इसके साथ हमें ये और जान लेना चाहिए कि आप पूरा धर्मशास्त्र पढ़ लीजिए, आप पूरा महाभारत पढ़ लीजिए 1 लाख श्लोकों का, आप सारे 18 पुराणों को पढ़ लीजिए, आप सारा संस्कृत साहित्य पढ़ लीजिए और एक ब्राह्मण दिखाइए जिसके तन पे कपड़ा ढका हो, जिसका पेट भरा हो और जिसके घर में अनाज के कोठे भरे हो। 5-5 दिन के बाद भिक्षा मिलती थी। महाभारत में कथा थी 5 दिन के बाद भिक्षा मिली खाने के लिए, वो भी थोड़ा सा सत्तू। उसको भी लेने वाले 100 खड़े हो गए तो उनको बांट करके मर गए भूखे। तो तपस्या के बल पर ब्राह्मणों ने इस राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा की है। वो तपस्या का बल है। जहाँ तपस्या देखिए उसे ब्राह्मण समझिए। ब्राह्मण के तपोबल से आज पूरे समाज में धर्म हमको दिखाई पड़ रहा है। आज भी वेदादि शास्त्र ज्यों के त्यों पढ़े जा रहे हैं। संख्या घट गई, किंतु जैसे वेद पढ़े जाते थे अनादिकाल में, वैसे के वैसे वेद आज पढ़े जा रहे हैं। शास्त्र अध्ययन करना सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे कठिन काम है शास्त्रों का अध्ययन करना। तो जिसने शास्त्रों को संभाल के रखा, उन ब्राह्मणों के लिए आप देखिए इतिहास में, जिसके 7 मंजिल के भवन खड़े हों, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण से अधिक धनवान होता था क्षत्रिय, और क्षत्रिय से अधिक धनवान होता था वैश्य, और वैश्यों से अधिक धनवान होता था शूद्र। तो जो व्यापार का विभाग था वो वैश्यों के पास था, और जो निर्माण का विभाग था सारा शूद्रों के पास था। इसलिए समाज का सबसे धनाढ्य वर्ग इस देश का शूद्र था। राजा हरिश्चंद्र को किसने खरीदा था? डोम ने। डोम राजा ने खरीदा था ना। राजा हरिश्चंद्र को डोम राजा ने खरीदा था। काशी में जाके बिके थे वो डोम राजा आज भी है वहाँ काशी में, आज भी हैं। उनका टैक्स उनको दिए बिना कोई वहाँ अपने शाह को जला नहीं सकता। तो डोम राजा का आज भी वहाँ पर राज्य है, आज भी डोम राजा का राज्य है। तो उनको आप कैसे कहते हैं कि वो समाज में सबसे छोटे हैं? समाज का सबसे धनाढ्य वर्ग शूद्र था, और समाज का सबसे अकिंचन वर्ग जो था, जो केवल अपनी तपस्या के बल पर समाज को पालता था, जो समाज की भिक्षा से पूरे समाज को शिक्षित करता था, वो वर्ग ब्राह्मण था। तो ये चारों वर्ण मिलकर के समाज को चलाते थे। इसलिए इनमें आपसी द्वेष की बात हमारे शास्त्र प्रमाणित नहीं करते हैं। इनके भीतर आपसी द्वेष इन नेताओं ने उत्पन्न किया है अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपने वोटों को बटोरने के लिए। किंतु हम अपने आप को समझें, अपने कर्तव्य को पहचानें कि हम सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलकर, चारों मिलकर एक अखंड हिंदू समुदाय का अंग है, अखंड हिंदू राष्ट्र का अंग है। और हम सारे के सारे हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म को पहचानने के लिए हम 2 बातें बता देते हैं केवल, कि कैसे पहचानेंगे कि आप सनातनी हैं। हमारा धर्म मजहब नहीं है, ये किसी एक आदमी पर और एक किताब पर टिका हुआ नहीं है। ये एक विचारधारा है। सृष्टि के पैदा होने के पहले से वेदों की विचारधारा हर हिंदू मानस के भीतर बैठी हुई है। जो वेद पढ़ते हैं वो भी धर्म को जानते हैं,
और जो निरक्षर है हिंदू वो भी धर्म को जानते हैं, क्योंकि धर्म हमारा एक आचार है, हमारा एक विचार है, हमारी एक सोच है, हमारी एक जीवन पद्धति है। तो देखिए भागवत में एक बात आती है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम। भागवत में भगवान कपिल कहते हैं कि देखो मैं सारे भूतों के भीतर व्याप्त हूँ। जिसको आप पहाड़ नदी पेड़ समझते हैं उसके भीतर भी भगवान है, जिसको आप सांप बिच्छू समझते हैं उसके भीतर ही भगवान है, जिसको आप झाड़ पेड़ पहाड़ कहते हैं उसके भीतर भी भगवान की सत्ता है। हम लोग एक ही चैतन्य सत्ता को पूरे विश्व में मानते हैं। तो भगवान कहते हैं जो सारे भूतों के भीतर व्याप्त रहने वाले मेरी अवज्ञा करता है और मूर्ति मेरी पूजा करता है, ये पूजा नहीं है, ये पूजा की विडंबना है। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानं ईश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ्यात् भस्मं नेव जुहोति सः। सारे भूत प्राणियों के भीतर रहने वाले मुझे ईश्वर को जो देखता नहीं है और मूर्ति में मेरी पूजा करता है जाकर के, वो वास्तव में भस्म में आहुति देता है। अहम उच्चा वचई द्रव्यैहि क्रियोत्पन्नया नघे। मैं बहुत सारी वस्तुओं से जो पूजन की सामग्री हम लोग इकट्ठी करते हैं ना, पहाड़ लगा लगा के हजारों प्रकार की, उससे मैं तुष्ट नहीं होता। नहीं वो तुष्येर चतुर्चायाम भूतग्रामावमानिनः। यदि आप भूतों की अवमानना करते हैं, भूत का मतलब स्थूल शब्दों में आपको बताएं कि हम लोग मनुष्य दिखाई पड़ते हैं ना, ये भी भूत हैं। जो पशु पक्षी हैं ये भी भूत हैं, जो कीट पतंग हैं ये भी भूत हैं, और जो पहाड़ पेड़ नदी हैं ये भी भूत हैं। भूगोल से खगोल तक, धरती से आसमान तक जो सूरज चंद्रमा नक्षत्र तारे दिखाई पड़ते सब भूत हैं। भूत यानी जो भू यानी पैदा होना, जो कुछ संसार में पैदा हुआ है, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, गो गोचर जहलग मन जाई, जहाँ तक आपकी इंद्रियां विचार कर सकती हैं सबका नाम भूत है। इस सारे भूत जगत के भीतर मेरा निवास है, और जो इस भूतग्राम की अवमानना करता है उसकी किसी पूजा से मैं नहीं वो तो संतुष्ट नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। मेरी असली पूजा क्या है? अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम। जो व्यक्ति समझता है कि सारे भूत प्राणियों के भीतर मेरा ही निवास है। अर्हे दानवानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। सबको उस दृष्टि से देखो जैसे मित्र की दृष्टि होती है। वेद में कहा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे में मित्र की दृष्टि से सारे भूत प्राणियों को देखो। तो कैसे दृष्टि से देखें कि खम वायु अग्निम सलिलम महींच ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे धनन्य। बोले नदी को देखो तो प्रणाम करो, आकाश को देखो तो प्रणाम करो, वायु को देखो तो प्रणाम करो, अग्नि को देखो तो प्रणाम करो, समुद्र को देखो तो प्रणाम करो, क्योंकि सब परमात्मा का शरीर है। इसलिए हम लोग नदी की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। और सारे हिंदू जितने भी हैं दुनिया के इस बात को जानते हैं कि चींटी के रास्ते को भी नहीं लगना। इससे आरंभ होता है हिंसा का। जब हम सब में अपने स्वरूप को देखेंगे, आपके भीतर भी अपने को देखेंगे, मित्र के भीतर भी अपना स्वरूप देखेंगे, और शत्रु के भीतर भी अपना स्वरूप देखेंगे, और सांप बिच्छू के भीतर भी अपना दर्शन करेंगे, तब तो अहिंसा का पालन करेंगे। इसलिए हमारे धर्म का मूल अहिंसा है। ये जो हम बताए, जिसको हम अलग अलग मानते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म और आर्य समाज और सिख धर्म और सतनामी, ये कोई अलग नहीं है, ये सब एक है। सारे धर्म का मूल अहिंसा है। जितने पंथ बने इस देश में दिखाई पड़ते हैं, सनातन धर्म से पैदा होने वाले ये सारे के सारे जो हैं, इनका मूल अहिंसा है। तो जब भी धर्म के लक्षण गिने जाते हैं सनातन धर्म के, तो उसमें पहला आता है अहिंसा। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति अपैशुनम। योग शास्त्र में जब बात की जाती है यमों की, तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। धर्म का मूल अहिंसा है, धर्म का मूल अहिंसा है। तो तीन बातें समझ लीजिए। एक तो पूरे विश्व में अपने स्वरूप को देखना, पूरे विश्व को अपने समान प्रेम करना। ये प्रेम कब उत्पन्न होगा? जब उनको आप अपना ही स्वरूप समझेंगे, और जब अपना समझेंगे तो अहिंसा उत्पन्न होगी जीवन में। कोई हिंदू, कोई सनातनी हिंदू कभी किसी जीव के रास्ते को नहीं डालता। जो हिंदू होता है ना, उसने वेद पढ़े हों चाहे वेद ना पढ़े हों,
चाहे वो निरक्षर हो, वो इस बात को जानता है कि रात को सूर्यास्त होने के बाद पेड़ का पौधे की पत्ती नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि अंतःसंज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। इनके भीतर भी हमारे समान चेतना है, इनके भीतर भी सुख है, इनके भीतर भी दुख है। ये भी जागते हैं और ये भी सोते हैं। इसलिए हम लोग जब पेड़ से पत्ते तोड़ते हैं तो पेड़ से आज्ञा मांग के तोड़ते हैं। तो जो अहिंसा को मानता है, जो सारे भूत प्राणियों में अपने समान प्रेम करता है, और जो कर्म को मानता है और कर्मानुसार पुनर्जन्म को मानता है, वो सब हिंदू है। इसलिए हम कहते हैं जितने भी धर्म इस देश में हैं, इस देश में नहीं पूरे विश्व में, सनातनी हिंदुओं के द्वारा माने जाने वाले जितने भी संप्रदाय अलग दिखते हैं, ये सब एक हैं, क्योंकि सब अहिंसा पर प्रतिष्ठित हैं। सब कर्म को मानते हैं और सब पुनर्जन्म को मानते हैं, और सब इस बात को मानते हैं कि संसार के किसी भी जीव को हमें नहीं सताना है। इसलिए महाभारत में धर्म का एक लक्षण कहा, को धर्म। को धर्म, धर्म क्या है? तो भीष्म कहते हैं भूत दया, सारे भूतों के प्रति दया कीजिए। जीव दया नहीं बोलते, प्राणी नहीं कहते। हम लोगों का प्राणी छोटा सा मनुष्य भर नहीं है, तो जो मनुष्य को जीने का हक नहीं देते, उनको हम धर्म कैसे कहेंगे? हमने धर्म का बहुत संक्षेप में आपको लक्षण बताया, किंतु इससे आप तौल लीजिए कि दुनिया में जो कुछ भी धर्म कहे जाते हैं, इनको धर्म की कसौटी में आप तौलेंगे तो इनमें कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होगा। ये सब अधर्म है। धर्म केवल एक है, वो है सनातन। एतावदेव।